वरिणानां च संज्ञानां रसानां छन्दिसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दी वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे सिद्धाविश्वासिरूपिणो याभयां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्मीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करिरूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वस्त्रवन्दति सीतारामे गुणिराम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धिविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो कपीश्वर कपीश्वरो कपीश्वर नमीश्वरो उद्भव स्थिति संहारिकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावस्वितं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाश्वराम् यत् सत्त्वादिमृषे विभाति शकलं रज्जो यथा हीरिभ्रमः यति पादि प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतम् वन्दे अहं तमसीकिकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमाङ्गसम्मतं यदा रामायणे निगदितं कश्चिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथे गाथाय भाषा निबन्धवति मंजुलमातिनोति वन्दे गुरुपदे पदमुपरागा वन्दे गुरुपदे पदमुपरागा सुरुचि सुभाष सरसि अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसि अनुरागा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी के श्री चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वे मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे परम आराध्य युगल किशोर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम तुलसीदास जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वे अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। प्रभु, भक्तों की भक्त वत्सल प्रभु, भक्तों के हृदय की जानने वाले करुणा निधान करुणा की सागर प्रभु, मेरी पर कृपा करें। ग्राम देवता, गृह देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, कुल देवता, सर्व देवता मेरी पर कृपा बनाए दृष्ट हैं। रूप अदृश्य रूप में विराजमान मेरे सर्वेश्वर सभी देव मेरे पे कृपा करें। माँ अम्बा को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सिद्धि विनायक मेरे भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान की असीम कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से मैं आपके समक्ष प्रभु के सुंदर यश का गुणगान करने के लिए जा रहा हूँ। आप भक्ति से, भाव से भगवान की कथा का स्मरण करें और अपने हृदय में कोई द्वेष, कोई कपट, कोई भाव ना रखें। मैं तो महामूढ़, आपका बालक, आपका शिष्य
उन प्रभु सर्वेश्वर भगवान के चरण रज भी नहीं हूँ, ऐसे मुझ दास पर कृपा करें। हे माँ सरस्वती, आप मेरी सहायक बने। हे गणेश जी, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। हे मेरे भक्तों, जो आपको यह कथा अमृत के समान प्रिय लगे, आप सभी भक्त भगवत भाव से हरि भक्त हरि भजन का कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 वंदो प्रथम महीसुर चरिना, वंदो प्रथम महीसुर चरिना। मोह जनित संशय सब हरिना, मोह जनित संशय सब हरिना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरिते शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशदि गुण में फल जासु, निरस विशदि गुण में फल जासु। निरस विशदि गुण में फल जासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन की समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुई छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों की छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ प्रयाग है। और संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं,
जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वे संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और सुनाते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथे अजर बिहारी। ध्रुवहु सुदशरथे अजर बिहारी। वंदहु प्रथम महीसुर चरीना, वंदहु प्रथम महीसुर चरीना, मोहि जनित से सब हरिना। साधु चरिति शुभ चरिति कपासु, साधु चरिति शुभ चरिति कपासु, निरस विषदि गुण फल जासु। विनिसति संग विवेक न होई, विनिसति संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सति संगति मुदु मंगल मूला, सति संगति मुदु मंगल मूला, सोई फली सिद्धि सबो साधन फूला, सोई फल सिद्धि सबो साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री रामचंद्र जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सति सुदूरे हैं सति संगत पाए, सठ सुधुरहि सत संगत पाए, पारस परसी कुभात सुहाई। दुष्ट भी सत्संगी पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तो भी वहां सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती,
उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दुष्टों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में शक्तिशाली है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसी साग तरकारी बेचने वाले से मणियों की समूह मणियों की गुण समूह नहीं कही जा सकती। बंदौ संत समानिचिते, हित अनिहित नहीं कोई। बंदहु संत समानिचिते, हित अनिहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमनि जज्म, सम सुगंधि करि दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसी अंजलि में रखी हुई सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों की समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसी स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। बहुरी वृंद बहुरी वंदे खल गणेशति भाई, दीनो काज दाहिनी हुबाई। परिहितिहाने लाभ जीन के रे, उजरे हरस विषाद बशीरे। अब मैं सच्ची भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले की भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और वशनी में विषाद होता है। हरि हरि जैसे राखी सिराहू से, परे अकाज भट सहस बाहु सी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु की समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में भी बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्राव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों की हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों की बनी बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज की समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर की समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छलतारी की समान है और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदऊ संत सज्जन
चरिना दुखु प्रदे उभय बीच कछु वरिना। मैं अपने सभी भक्तों को दिल से हृदय से और प्रणाम करता हूँ। सभी भक्त मेरी सहायता करें और इस ऑडियो को आगे के लिए भेजें। जय श्री राम।